हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए फिर से कुछ केवीएस टीजीटी मैथ के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इससे पहले मैं आपको काफी क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, तो आप जाके प्लेलिस्ट में उनको देख लीजिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन के। मतलब कि आपके पास एक इक्वेशन है और उसके जो दो रूट्स हैं वो आपको इक्वल दे रखे हैं। तो इसके लिए जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, v² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो v² v कितना है 6k, तो 6k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a कितना है 9 मल्टीप्लाई c कितना है 4 इज इक्वल टू 0। 6k स्क्वायर मतलब 30k स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, आप इसको बिना कैलकुलेशन किए दूसरी साइड ले जा सकते हैं। तो ये प्लस का हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में चला जाएगा ये 36। अब आप इसको कट कर लीजिए तो ये क्या बचेगा आपका 4। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब इसके बाद k इज इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2, तो इसके जो खुलेंगे आपके रूट से क्या हो जाएगा प्लस का 2 और माइनस का 2। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये क्या है आपका, if -2 is a common root of ay² plus ay plus 3 is equal to 0 and y² plus y plus b is equal to 0, then a² b is equal to आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप -2 को पुट कर दीजिए y की जगह पर, तो क्या हो जाएगा a -2 का स्क्वायर प्लस -2a प्लस 3 is equal to 0, तो ये हो जाएगा आपका 4a -2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2a इज इक्वल टू ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें पुट कर दीजिए, तो जब इसमें हम रखेंगे -2 तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद -2 का स्क्वायर 4 -2, तो ये भी आपका प्लस माइनस -2 b इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 2 और उधर जाके आपका बन जाएगा ये माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा, नहीं 4 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस 2 बचेगा और अदर साइड जाके वो माइनस का 2 बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे a इज इक्वल टू -3/2 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू आ गई। अब आपको फाइंड किसकी करनी है, a² b। तो a² b के लिए a कितना है आपका यहाँ पे -3/2 मल्टीप्लाई -3/2, इसको 2 बार लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, मल्टीप्लाई b कितना है आपका -2। तो यहाँ देखिए जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो ये कट जाएगा आपका 2 माइनस 9/2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको बताना है इन चारों में कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले इसमें देखिए आप, ये कितना है आपका माइनस का 2x² और ये कितना हो जाएगा जब आप इसको ब्रैकेट से खोलोगे, ये भी -x का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x²। तो इससे आपका सॉल्व होने के बाद ये पोर्शन कट हो जाएगा, तो मतलब इसमें स्क्वायर वाला पार्ट बचेगा ही नहीं, तो ये तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी नहीं। अब इसके बाद इस वाले को देखिए, इसमें क्या है आपका x³ माइनस x² इज इक्वल टू, इसका क्यूब खोलोगे तो क्या हो जाएगा x³ माइनस 1 माइनस 3x माइनस 1। तो x³ से x³ का आंसर ये हो जाएगा -x² इज इक्वल टू -1 माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस 1। तो इसमें देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये कटेगा नहीं, ये वाला पोर्शन इसमें ही रहेगा। अब ये देखिए अगले, आप इसको भी चेक कर लीजिए। तो इसमें क्या होगा आपका, k इज इक्वल टू -1 है, तो आप इसमें जब -1 यहाँ पुट करेंगे, ये +1 है, तो इससे कट के ये वाला पोर्शन तो आपका पूरा 0 बन जाएगा। तो यहाँ तो x² वाला पार्ट इसमें बचेगा ही नहीं, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसके बाद इसमें देखिए आप यहाँ पे जब आप इसको भी खोलोगे, तो जब आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो 16 प्लस का x² जो ये कट हो जाएगा, तो इसमें भी स्क्वायर वाला पार्ट नहीं बचेगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो इसका मतलब यही आपका इसमें राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये आपका 2x² प्लस 6 रूट 3x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय। तो आपको इसके रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बना लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा इतना, माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 30 इज इक्वल टू 0, ये बन गई। अब सिंपली आप इसको इस वाले फॉर्मूले में रख दीजिए, तो v² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसके बाद माइनस b कितना है 3 रूट 3 माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस v² b कितना है आपका 3 रूट 3 और इसका स्क्वायर लिखना है तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 4ac, तो 4a कितना है 2 और c कितना है
30, माइनस का 30 है तो ये प्लस हो जाएगा 2a, तो a तो 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 ही रहेगा, तो -3√3 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 27, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120। अब इसके बाद माइनस अपॉन में 2 है, इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद -3√3 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 147 अपॉन 2। 147 के फैक्टर क्या आएंगे आपके, तो ये आपका 3 से चला जाएगा, फिर 7 से, तो आपका 7 तो बाहर आ जाएगा और √3 अंदर अपॉन 2। अब इसके बाद इन दोनों को एक बार साइन प्लस का ले लेंगे और एक बार माइनस का, तो जब हम प्लस का लेंगे तो ये हो जाएगा 7√3 अपॉन 2, और एक बार जब माइनस का लेंगे तो -3√3 -7√3 अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा आपका सॉल्व करके, 7√3 में से ये गए तो 4√3 अपॉन 2, तो 2 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2√3, और ये वाला करेंगे तो -7√3 और ये -10√3 हो जाएगा अपॉन 2, तो ये कट के 5। तो एक हो गया आपका 2√3 और दूसरा हो गया आपका माइनस का 5√3। तो देखिए कहाँ पर है, ये वाला जो इसका ऑप्शन ए है वो एकदम सही होगा। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन 5। तो ये आपका विच कांस्टेंट मस्ट बी एडेड एंड सबट्रैक्टेड द इक्वेशन 9x² plus 3/4x minus √2 is equal to 0 by the method of completing square। इस इक्वेशन को मतलब इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना चाहिए, क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो इसके लिए हम इसको ट्रिक से करेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है, जैसे सबसे पहले जो x का खाली जो x होता है उसके कोफिशिएंट जैसे 3/4 इसको लिखेंगे। अब इसके अपॉन में जो x² का कोफिशिएंट है 9, तो उसको लिखेंगे रूट में और साथ में 2 से मल्टीप्लाई। इतना लिखने के बाद इस पूरे का कर देंगे स्क्वायर। बस आपको इतना करना है। दोबारा देखिए, जैसे 3/4 जो x का कोफिशिएंट है 3/4 इसको लिख लेंगे ऊपर, अपॉन में जो x² का कोफिशिएंट है 9, तो उसको रूट में लिख के और साथ में 2 से मल्टीप्लाई। इतना करना है बस। अब आगे करते हैं, तो 3/4 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये 3 का है तो 3 2 जा 6, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, तो ये जाएगा 2। अब आप इसको अंदर सॉल्व कर लीजिए, ये कितना कट हो जाएगा 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा आपका 1/8 का होल स्क्वायर, तो 1/64। आपका ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है द 7th टर्म द एंड ऑफ द सीक्वेंस -8 -5 -2 डैश माइनस मतलब 88 माइनस नहीं प्लस का है ये। तो यहाँ पे आपको लास्ट से निकालना है 7th टर्म। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट वाला जो होता है T7 इज इक्वल टू क्या होता है वो आपका L, पहले Tn लगा लेते हैं बाद में 7 लिखेंगे। Tn इज इक्वल टू L के बाद यहाँ पे लगाते हैं -n + 1 इंटू D। अब इसके बाद Tn, तो आपके पास ये कितना है, मतलब ये आपको निकालना है T7 निकालना है इज इक्वल टू, तो L कितना है जो लास्ट वाला टर्म है 88, माइनस लगाएंगे, n कितना है जितना आपको निकालना है 7 + 1 इंटू D। अब यहाँ से आप D निकाल लीजिए, तो D कितना होगा आपका -5 में से, मतलब A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, तो A2 कितना है -5, उसमें से आप A1 को माइनस कर दीजिए तो प्लस का 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 8 में से 5 है 3, तो इसका जो ये 3 लगा देंगे D की जगह, तो ये 3 हो गया। तो 88 माइनस 7 + 1 हो जाएगा 8, 8 3 जा हो जाएगा आपका 24। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो इसका जो आंसर होगा आपका, कुछ मिस्टेक आ रही है थोड़ी सी इसके आंसर में, 8 में से 4 गया तो 4 और 8 में से 2 गया तो 6, जो इसका आंसर है 64 है, बट इसमें 70। तो देखिए कहाँ इसमें मिस्टेक हुई है। हमने शायद इसमें फॉर्म में मिस्टेक, हाँ यहाँ पे होता है आपका n-, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद 7 में से 1 गया तो कितना होगा 6, और 6 3 जा हो जाएगा आपका 18। अब 88 में से 18 गया तो कितना बचेगा ये 70। तो जो आपका ये ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए कर देते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिए आपका द नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन x एंड y विच सेटिस्फाई x = 1
एंड y इज इक्वल टू 5 इज, तो इसमें आपके कितने पर सेटिस्फाई करेगा, ओनली 1 2 3 या इंफिनिटी। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले ग्राफ में देखेंगे यहाँ पे, माना यहाँ पे जैसे x इज इक्वल टू 1 है तो 1 ये रहा आपका, और y इज इक्वल टू 5 तो 5 इधर होगा आपका। जब हम इसको इधर साइड बढ़ाएंगे और इसको इधर, तो जिस बिंदु पर ये काटेंगे जिस पॉइंट पर, तो इससे होते हुए हम कितनी लाइन खींच सकते हैं, तो इससे होते हुए हम इंफिनिटी लाइन यहाँ पे खींच सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंफिनिटी मैनी। अब इसके बाद नेक्स्ट है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:5:6, देन द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज। तो आपको ये रेशियो दे रखा है, तो इसके साथ कुछ ना कुछ ऐड कर लेते हैं, जैसे 4x 5x 6x, इन तीनों का जो सम होता है वो कितना होता है 180। तो ये कितना हो जाएगा आपका 15x इज इक्वल टू 180। जब आप इससे इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, तो x इज इक्वल टू 12। अब आप 12 का सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 48, ये हो जाएगा आपका 60, और जो तीसरा है वो कितना हो जाएगा 72। तो आपकी ये तीनों एंगल निकल आए। अब इसके बाद आपसे क्या बोला है, जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट क्या है 72, और जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट कितना है 48। इन दोनों का क्या बताना है हमको, डिफरेंस। तो इसका जो डिफरेंस है आपका वो कितना आएगा यहाँ पे 24। तो इसका जो आंसर है आपका वो कितना हो जाएगा 24। तो आज के जो क्वेश्चंस थे वो आपके सामने हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो, पसंद आई हो इसके क्वेश्चंस आपको, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसे लाइक भी कीजिएगा।